Everyone, welcome back to my channel. Today we will start the 21st century English grade 8th new chapter, chapter number 8, transport and travel. A trip for Kerala, written by Rahul Alvarez. Reading. We will start the reading. It was now the end of August. August का एंड था एंड ऑल्सो एंड ऑफ हैवी रेन भी ख़त्म हो रही थी. लाइफ वाज सीनरी सैरनी एंड रेस्टफुल. शांत थी, जीवन शांत था और रेस्ट भरा था. आई वॉज एगर टू ब्रिंग ट्रेवलिंग आउट ऑफ गोवा टू विजिट मैनी प्लेसेस ऑन माई एजेंडा. मैं उत्सुक था, जागरूक था कि मैं ट्रैवलिंग के लिए जाऊं गोवा से बाहर और विजिट करूं बहुत सारे प्लेसेस ऑन माई एजेंडा जो मेरे एजेंडा में हैं या जो मैं घूमना चाहता हूं. आई डिस्कवर टू ट्रीट माई सेल्फ टू जॉय ऑफ ट्रैवलिंग आफ्टर ऑल एग्ज़ाम वर ओवर. मैं अपने आप को आनंद देना चाहता था ट्रैवलिंग का, एग्ज़ाम के बाद जो कि अभी ख़त्म हुए थे. एंड आई नीडेड टू रिजुवेंटिंग ब्रेक, मतलब मुझे फिर से तरोताज़ा करने वाला ब्रेक मुझे चाहिए था. आई अवेटेड माई ट्रिप आउट ऑफ गोवा. मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि मैं गोवा से बाहर ट्रिप के लिए कब जाऊंगा. विद एक्साइटमेंट एंड होप ऑफ मेकिंग मोस्ट ऑफ इट. मैं उत्सुक था और उम्मीद कर रहा था कि ये मैं कब करूं. इफ रीज़न फॉर माई वेटिंग टू ट्रेवल वाज बिकॉज, एक और कारण था मेरी ट्रैवलिंग के लिए जाने का, वो था कि आई वॉज फेड अप. मैं थक गया था विद माई नेबर्स एंड फ्रेंड्स कंस्टेंटली आस्किंग मी वॉट आई वॉज डूइंग आफ्टर माई एसएससी. मैं परेशान हो गया था अपने नेबर्स और फ्रेंड्स से, उनके कंस्टेंटली ये पूछने से कि मैं अपने सीनियर सेकेंडरी के बाद क्या कर रहा हूँ. हा सम हाउ दे कुड नॉट गेट यूज टू आइडिया. वह कोई आइडिया नहीं छोड़ते थे ये देखने के लिए कि आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ, मैं अब खुद को कैसे खुश रख रहा हूँ, और लर्निंग न्यू थिंग्स, कि मैं खुद से कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ. सो आई वॉज कंस्टेंटली बेग्रेड माई बाई क्यूरीज. उनके क्वेश्चनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लगातार क्वेश्चनों से. हाउ अनोइंग इट वाज टू कीप स्माइलिंग. कितना अनोइंग है खुद के चेहरे पर स्माइल रखकर उनके सवालों के जवाबों को देना. आई थॉट इट वा दैट इफ़ आई वेंट अवे, मेरे को लगता था कि अगर मैं वहाँ से चला जाऊँ, आई वुड सर्टेनली स्केप ऑल दीज क्यूरीज. मैं एकदम से स्केप कर दूंगा उन सभी क्वेश्चंस को. इट सो हैपेंड दैट It so happened that my father was attending a seminar on organic farming. ये हुआ कि मेरे फादर को जाना था अटेंड करने एक सेमिनार को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इन कोट्टयम. एंड सिंस ही वुड ऑल्सो बी विजिटेड सम ऑर्गेनिक फार्म, और वह कुछ ऑर्गेनिक फार्म को भी देखने जाएंगे. ही थॉट इट इज़ ए गुड आइडिया इफ़ आई कम along. द ट्रिप वुड टेक अस टू केरला. ये उनको लगा कि ये अच्छा आइडिया है कि मैं उनके साथ जाऊं और वह ट्रिप हमें केरला लेकर जाएगी. डैड एंड आई लेफ्ट गोवा ऑन 30 अगस्त 1995. मैंने और मेरे पापा ने गोवा छोड़ा 30 अगस्त 1995 को. द लग्जरी बस डिपार्टेड फ्रॉम पानाजी. लग्जरी बस निकली पानाजी से, पानाजी के बस स्टैंड से 6 बजे सुबह. एंड रीच्ड मैंगलोर द सेम डे. मैंगलोर उसी दिन पहुंची at 4, मतलब 4 बजे शाम के. वी स्टेड एट माई ग्रैंड अंकल्स हाउस. मैं अपने, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो ग्रैंड अंकल्स यानी कि चचेरे दादाजी या दादी जी, विच इज़ वेरी क्लोज टू द बस स्टैंड, जिनका घर बहुत ही क्लोज था बस स्टैंड के. इट वॉज 2 स्टोरी बिल्डिंग, 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी इन द हार्ट ऑफ मैंगलोर. मैंगलोर के हार्ट मतलब मेन एरिए में. एंड माई ग्रैंड आंट मोनिका मॉक्सी. मेरी ग्रैंड आंट मतलब मेरी मौसेरी दादी या चचेरी दादी रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ, रागी, पैट्रिक एंड लैम्बर्ट. एंड देयर फैमिलीज इज शॉर्ट ऑफ जॉइन
फैमिली सेटअप, एक छोटी जॉइंट फैमिली थी। आई वॉज मीटिंग माई आंट एंड कज़िन ऑलमोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अपनी आंट से और कज़िन से पहली बार ही मिला था। आफ्टर द इंट्रोडक्शन वर ओवर, जब इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, एंड वी हैड टी एंड स्नैक, डैड शोड मी अराउंड द सिटी। डैड ने मुझे पूरी सिटी घुमाई। सिंस आई न्यू दैट आई वुड बी रिटर्निंग टू गोवा along द एंड ऑफ द सेमिनार इन कोटेम। मुझे पता था कि हम गोवा लौट जाएंगे सेमिनार के ख़त्म होने के बाद, जो कि कोटम में है। आई टू केयर टू बी वेरी observant about landmarks and other details so that I would not get lost on my रिटर्न ट्रिप। मैंने जब कोटयम आया तो सब चीज़ों को इतने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, जो लैंडमार्क यानी कि पहचान करने योग्य चीज़ें थी, जिससे कि अगर मैं वापस लौटूं तो मैं कहीं खो ना जाऊं। वी रिटर्न इन इवनिंग आफ्टर डार्क स्प्लेंडेड मील। हम वापस लौटे एक शानदार खाने पर। एंड वेंट टू बेड अर्ली, और जल्दी सो गए। फॉर ही वी हैड टू वेक अप 3 AM फॉर आवर ऑनवर्ड जर्नी, क्योंकि हमें 3 बजे उठना था अपनी आगे की जर्नी के लिए। आवर ट्रेन लेफ्ट मैंगलोर प्रीसियसली एट 4:15 AM। हमारी ट्रेन ने मैंगलोर छोड़ दिया था एकदम 4:15 बजे सुबह के। वी ट्रेवल्ड ऑल डे थ्रू द ग्रीन कंट्री साइड। हम ट्रैवल करते रहे पूरे दिन ग्रीन कंट्री साइड पर, पासिंग थ्रू कन्नौर, कन्नौर को करते हुए कैलीकट, थ्रिसर एंड इरनाकुलम टू रीच आवर डेस्टिनेशन कोट्टयम एट 3:45 पर शाम को। वी वर बुकड ए होटल ऐश्वर्या। हमने एक ऐश्वर्या नाम का होटल बुक किया। द होटल वाज कंफर्टेबल एंड कोजी। होटल कंफर्टेबल था, मतलब आरामदायक था। कोजी का मीनिंग भी आरामदायक होता है। दे दीज आर सिनोनिम्स। विद ए हॉस्पिटेबल स्टाफ, मतलब ध्यान रखने वाला स्टाफ था। I had a refreshing bath and then as usual I went off to explore the city। मैंने रिफ़्रेश होने के लिए बाथ लिया और फिर जैसे की तरह पहले की तरह मैं तैयार हो गया सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। बट हैड टू रिटर्न सून बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। लेकिन हमें जल्दी लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ बारिश शुरू हो गई। द सेमिनार वाज होटल ग्रीन पार्क। सेमिनार पार्क होटल में थी। एंड वी सेट आउट फॉर वेन्यू अर्ली इन द मॉर्निंग। हम जल्दी ही सुबह वेन्यू पर पहुंच गए थे। देयर वाज ए फार्मर सेशन, जहाँ एक किसानों का सेशन था, विच वाज चेयर्ड बाई माई फादर, जिसकी अध्यक्षता मेरे पापा ने की थी। मैनी फार्मर्स स्पोक अबाउट देयर एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। काफ़ी फार्मर्स ने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो बिना कीटनाशकों के डाले ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग की जाती है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। डॉक्टर सुल्तान इस्माइल गेव ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉक ऑन अर्थवॉर्म्स। मिस्टर सुल्तान ने भी बहुत अच्छी बात कही अर्थवॉर्म के बारे में। मिस्टर शिवानंद गेव ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉक ऑन द वेस्टर्न घाट। शिवानंद ने वेस्टर्न घाट के बारे में बहुत अच्छी बात कही। ही शोड अस मैनी स्लाइड्स ऑन द वेस्टर्न घाट। उन्होंने बहुत सारी स्लाइड्स दिखाई वेस्टर्न घाट के बारे में। लाइक द insectivorous plants, mountain goats, rivers that are formed by condensation of वाटर वेपर। उन्होंने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में बताया, माउंटेन पर जो गोट होती हैं उनके बारे में बताया, रिवर्स के बारे में बताया और वाटर वेपर के बारे में बताया। प्लांट दैट फ्लावर every 10 years etc. All that I had studied in geography and science in school now came alive for me। मुझे लगा कि जो कुछ मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है वो सब मेरे सामने, ज्योग्राफी और साइंस की बुक में पढ़ा है वो सब मेरे सामने
जिंदा रूप में आ गया। आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वी टुक ए ट्रेन टू कैलिकट, नेक्स्ट मॉर्निंग हमने एक ट्रेन ली कैलिकट के लिए। वी पास थ्रू द एर्नाकुलम एंड थ्रिसर, जिससे हमने पास किया एर्नाकुलम और थ्रिसर को। एट शोरानर वी चेंज्ड ट्रेन्स, हमने फिर से ट्रेन चेंज की। एंड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन वी टुक ए बस टू सुल्तान्स बैटरी वेयर वी स्पेंड द नाइट एट ए होटल। फिर हमने बस चेंज की जहाँ पर हम अपनी रात गुजार सकें, जो कि एक रिजॉर्ट था। एज यूजल वी स्पेंड एंजॉयबल आवर्स वॉकिंग अराउंड द टाउन, हमेशा की तरह हमने कुछ घंटे वॉक में बिताए पूरे टाउन को घूमने के लिए, वो भी इंजॉयबल मतलब आनंद लेते हुए। द नेक्स्ट प्रोग्राम वाज एट व्यानाद हेयर, व्यानाद केरला में है। अनदर मीटिंग ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक और मीटिंग थी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही टॉक थी। फार्मिंग वॉज टॉकिंग प्लेस। वी स्टेड एट व्यानाद वाइल्ड लाइफ डिवीज़न गेस्ट हाउस, हम वहाँ के गेस्ट हाउस में रुके। वी यूज टू गो फॉर लॉन्ग वॉक इन द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट में एक लंबी वॉक किए। मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम को। वन द फर्स्ट डे इटसेल्फ वी सॉ नीलगिरी लंगूर्स, एक दिन में हमने नीलगिरी लंगूर्स देखे। एंड द वैरायटी ऑफ स्मॉल बर्ड्स, बहुत तरीके की स्मॉल बर्ड्स देखी, फ्रॉग देखे एंड ट्रीज देखे। ऑन आवर सब्सिक्वेंट वॉक, अपनी ही वॉक में, वी सॉ ए हर्ड ऑफ स्पॉटेड डियर, डियर के समूह को हर्ड बोलते हैं, तो डियर का समूह देखा। एंड बार्किंग डियर, और बार्किंग डियर देखिए। वी ऑल्सो सॉ मैनी फुटप्रिंट ऑफ एनिमल, हमने बहुत सारे एनिमल्स के पैरों के निशान देखे, जिससे हम कह सकते हैं कि वो एनिमल्स भी वहाँ थे। स्पेशली ऑफ डियर, ट्रेसेस ऑफ एलिफेंट फुटप्रिंट, एलिफेंट के भी फुटप्रिंट हमें देखने को मिले। एंड इवन दैट ऑफ टाइगर्स टू, और तो और हमें टाइगर के भी फुटप्रिंट देखने को मिले। आफ्टर द मीटिंग एंडेड, मीटिंग ख़त्म होने के बाद, माई डैड वाज शेड्यूल टू गो टू चेन्नई, मेरे पापा के शेड्यूल में था कि वह चेन्नई जाएंगे फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए। आई वॉज टू रिटर्न टू गोवा ऑन माई ओन, मैं अब वापस जाना चाहता था खुद से गोवा। माई डैड केम अलॉन्ग विद मी बाई बस टू कैलिकट, मेरे पापा मेरे संग कैलिकट तक आए। एट द रेलवे स्टेशन ही बॉट मी ए टिकट टू मैंगलोर, उन्होंने मेरे लिए एक मैंगलोर की ट्रेन की टिकट खरीद के दी। एंड लेफ्ट मी एट द स्टेशन एट द 2 PM, और उन्होंने मुझे स्टेशन पे छोड़ दिया था 2 बजे। टू वेट फॉर ट्रेन विच वा शेड्यूल्ड एट अराइव एट 4 PM, जो कि ट्रेन आने वाली थी 4 बजे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्रेवलिंग अलोन, ये पहली बार था कि मैं अकेले ट्रेवलिंग करने वाला था। आई वॉज क्वाइट नर्वस, हम भी होते हैं पहली बार में, वह क्वाइट नर्वस था। ऑल दो, हालांकि इट वॉज गुड टू 2 hours बिफोर द ट्रेन अराइव, हालांकि डरने की बात नहीं थी, मैं 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था। आई वॉज टू स्केर्ड फॉर फॉल स्लीप, मैं सोने से भी डर रहा था कि कहीं मेरी नींद न लग जाए और मैं उठ ही ना पाऊँ। आई हैड ए स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड वीडियो गेम विद मी एक्यूपाई माई सेल्फ वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव, एक मेरे पास बैटरी से चलने वाला गेम था जो कि मेरे समय को निकालने में मदद कर रहा था ट्रेन के इंतज़ार के लिए। व्हेन इट डिड देयर वाज ए जनरल commotion as people started rushing into the compartments, एक जनरल सा हंगामा या शोर लोगों का होने लगा जब वह कंपार्टमेंट में चढ़ रहे थे। आई फाउंड माई सेल्फ ए नाइस स्पॉट एंड सेटल्ड डाउन, मैंने अपने लिए एक सही सा स्थान देख लिया और मैं वहाँ सेटल डाउन हो गया। द ट्रेन स्टार्टेड सून देयर आफ्टर, उसके थोड़ी देर बाद ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। आई वॉच द ट्रीज स्प्रिंटिंग अवे लाइक हैप्पी चिल्ड्रन, मैंने देखा कि पेड़ दौड़ लगा रहे हैं हैप्पी चिल्ड्रन की तरह। फाइनली द डेस्टिनेशन अराइव्ड, फाइनली डेस्टिनेशन
पे मैं आ गया। आई वॉज बैक होम, मैं घर वापस आ गया। आई प्राउडली वॉकड अप टू माई मम, मैं अपनी बड़े ही गर्व के साथ अपनी मम्मी के पास गया। हु वर स्माइलिंग ए वेलकम, उन्होंने स्माइल के साथ मेरा स्वागत किया। हर स्माइल मेड माई डे, उनकी स्माइल ने मेरा दिन बना दिया। वेलकम बैक होम सन, शी शेड, उन्होंने वेलकम किया। व्हाट एन एक्सिलरेटिंग ट्रिप इट वाज, कितनी अद्भुत ट्रिप थी वो। Now, this point is here. Rahul uh, is the son of noted uh, conservationist Padma Shri Norma Elvers and Claude Elvers. He had a rather different upbringing from the most kid हिज एज। इसकी जो राहुल था उसकी एज के बच्चों के हिसाब से उसकी अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग थी। एंड टुक एन इंटरेस्टिंग इन कंजर्वेशन इश्यूज फ्रॉम यंग एज। ही पब्लिश्ड हिज बुक फ्री फ्रॉम स्कूल व्हेन ही वाज जस्ट 17 ओल्ड, जब वह 17 साल के थे तभी उन्होंने एक बुक अपनी पब्लिश कर दी थी जिसका नाम था फ्री फ्रॉम स्कूल। I hope you understand my video. I will meet you in the next video. Thank you.